एक खुशहाल और सुंदर गांव था जहां जीवन सादगी में भी आनंद से भरा था। रंग बिरंगा बाजार, लोगों की चहल पहल, हर ओर अपनापन और मुस्कान। उसी गांव के बीच स्थित था एक भव्य और प्राचीन मंदिर, आस्था का केंद्र, शांति का निवास, जहां हर कदम पर श्रद्धा महसूस होती थी। इस मंदिर की देखरेख करते थे एक युवा और समर्पित पुजारी, सरल स्वभाव, शांत मन और सेवा में पूर्ण निष्ठा। वो पूरे मन से पूजा करते थे, मंदिर की हर छोटी बड़ी व्यवस्था संभालते। भक्त जब दर्शन को आते, वो प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत करते थे। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और मंदिर की सेवा में लगा वो पुजारी अब बूढ़ा हो गया था। समय कितनी तेजी से बीत गया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। बस एक ही इच्छा है, काश मंदिर के लिए कोई योग्य और अच्छा पंडित मिल जाए। इस पवित्र मंदिर की सेवा सही हाथों में जानी चाहिए। अब समय आ गया है, मुझे कुछ निर्णय लेना होगा। सुनो, मंदिर में नए पुजारी के लिए परीक्षा। हाँ, देखो नोटिस पर लिखा है। ये अवसर है, सब लोग आ रहे हैं। मैं भी भरूंगी, तैयारी करेंगे। तैयार रहो। खबर फैलते ही दूर दूर के राज्यों और गांवों से कई विद्वान पंडित परीक्षा देने के लिए आने लगे। मंदिर की ओर बढ़ते हुए वे आपस में उत्साह से बातें करते जा रहे थे। हर किसी के मन में आशा थी, हर कोई उस अवसर को पाना चाहता था। परंतु मंदिर तक पहुंचने का मार्ग इतना सरल नहीं था। रास्ते में नुकीले कांटे और कठोर कंकड़ बिखरे थे। चलते हुए हर कदम पर पीड़ा थी। फिर भी सभी जल्दी में आगे बढ़ते जा रहे थे। उसी मार्ग पर एक साधारण और विनम्र व्यक्ति भी चल रहा था। उसके वस्त्र सादे थे, चेहरे पर शांति थी और मन बहुत सरल था। चलते चलते उसकी नज़र रास्ते पर पड़ी। छोटे छोटे कांटे और बिखरे हुए कंकड़ राहगीरों के लिए कष्ट बन रहे थे। दूसरे लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहे, किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। पर उस विनम्र व्यक्ति के कदम ठहर गए। उसने एक साधारण झाड़ू उठाई और चुपचाप मार्ग साफ करने लगा। ये देखकर कुछ पंडित हंस पड़े। वे उसका मजाक उड़ाने लगे। इस रफ्तार से तो परीक्षा खत्म हो जाएगी। मंदिर पहुंचोगे या सड़क ही साफ करते रहोगे? पर वो शांत रहा। वो सावधानी से कांटे हटाने लगा। समय बीतता गया और सभी पंडित मंदिर पहुंच गए। फिर भी उसका मन अपने कार्य में ही लगा रहा। आप सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत विशेष है। मंदिर पहुंचकर सभी पंडित अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और प्रश्न उत्तर का सिलसिला आरंभ हुआ। एक से बढ़कर एक कठिन प्रश्न पूछे जाने लगे और विद्वान पंडित आत्मविश्वास से उत्तर देने लगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते शाम हो चली थी। तभी वही साधारण व्यक्ति मंदिर पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भर गए थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसे देखकर कुछ पंडित हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाने लगे। लगता है रास्ता साफ करते करते आ रहे हैं। अब आकर क्या होगा? परीक्षा तो प्रातःकाल में थी, आपको आने में इतनी देर कैसे हुई? गुरुवर, रास्ते में बहुत से कांटे और पत्थर बिखरे थे। कई लोगों को चोट लग रही थी, इसलिए मैं मार्ग साफ करने लगा। देर उसी कारण हुई। जहां अन्य लोग केवल अपनी मंजिल देख रहे थे, वहां वह दूसरों का कष्ट देख रहा था। वृद्ध पुजारी की आंखें चमक उठी, मानो उन्हें मंदिर की देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति मिल गया हो। हंसी की गूंज अचानक थम गई। सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। वृद्ध पुजारी धीरे से आगे बढ़े। उनके मुख पर संतोष था। उन्हें उत्तर मिल चुका था।
मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मंदिर की देखरेख का दायित्व अब इस विनम्र व्यक्ति को सौंपा जाएगा। यह सुनते ही सभा स्तब्ध रह गई, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। गुरुवर, यह कैसे संभव है? इस व्यक्ति को तो शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान समय के साथ दिया जा सकता है, पर करुणा और भावना भीतर से जन्म लेती है। वातावरण बदल चुका था। सबके चेहरे अब शांत और सोच में डूबे थे। उस दिन मंदिर को केवल एक पुजारी नहीं, बल्कि एक सच्चा संरक्षक मिल गया।